गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग को क्लास 12th में हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे, जिसमें कि आप लोग को डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन को समझा चुके थे। आज जो है हम डिफरेंशिएशन का जितना भी फार्मूला है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे। जितना भी फार्मूला है डिफरेंशिएशन का आप लोग को ध्यान से देखना है। डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, डिफरेंशिएशन इसको हिंदी में क्या बताए थे? अवकलन। अवकलन। डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है? तोड़ना। और इंटीग्रेशन मीन्स होता है जोड़ना। तो आप लोग को ध्यान से देखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम प्रूव करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल देखिए, तो लेट मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन माने हैं। लेट y इक्वल टू क्या माने? एफ एक्स कोई फंक्शन मान लिए हैं। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग को बताए थे डेल्टा जो है बहुत छोटी राशि है। उसी प्रकार से एप्सिलॉन भी क्या बताए थे? छोटी राशि है। तो हम जो है स्मॉल इंक्रीमेंट यानी दोनों तरफ जो है डेल्टा एक्स छोटी राशि है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इसमें जोड़ेंगे। डेल्टा वाई का फंक्शन है तो वो डेल्टा वाई, और इसमें एक्स का फंक्शन है तो डेल्टा एक्स जोड़ेंगे दोनों तरफ। स्मॉल इंक्रीमेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्मॉल इंक्रीमेंट टेकिंग, यहाँ पर लिख दीजिए टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट बोथ साइड। यानी दोनों तरफ जो है हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा वृद्धि करने पर दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट मीन्स थोड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, यानी थोड़ा सा इंक्रीमेंट यानी बढ़ाने पर थोड़ा सा इसमें वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। डेल्टा के शक्ल में, डेल्टा बताए छोटी राशि है, और इधर जो है अगर वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x हो जाएगा थोड़ा सा वृद्धि। तो यहाँ पर इसको समीकरण सेकेंड कर दीजिए। अब फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, यदि सेकेंड में फर्स्ट को घटाएंगे तो क्या बचेगा? y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, इधर क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा वाई माइनस क्या है? y माइनस वाई है। तो यहाँ पर हम y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों तरफ जो है डेल्टा एक्स से भाग देने पर, दोनों तरफ किससे भाग देंगे? डेल्टा एक्स, और लिमिटिंग वन भी ले लेंगे। डेल्टा एक्स से भाग देने पर लिमिटिंग वन जो है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पर डेल्टा एक्स से क्या करेंगे? भाग देने पर। तो दो काम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर इधर भी लगाइएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और क्या कर रहे हैं? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स से भाग दे रहे हैं। यहाँ लिमिट भी लगा रहे हैं, और प्लस में डेल्टा एक्स जो है बहुत छोटी राशि इसको माने हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वृद्धि भी कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इधर भी करेंगे उसी प्रकार से, दोनों तरफ कर दिए। देखिए याद रखिएगा, डेल्टा एक्स कहीं पर लिखा रहे तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू हम इसको चेंज करके डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर इधर क्या आ जाएगा? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। इसी को हम y के शक्ल में लिख सकते हैं। y क्या माने हैं? एफ एक्स, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको ध्यान में रखना है। डेल्टा यानी डी बाय एफ एक्स, डी एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स। यही निकला आप लोग को। आप लोग को इसको देखिए एक बार फिर से हम समझा रहे हैं।
फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूव कर रहे हैं। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लेना है, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या किए, थोड़ा वृद्धि किए। थोड़ा वृद्धि क्या है, यहाँ पर y का फंक्शन है तो इधर भी y का फंक्शन वृद्धि करेंगे तो y डेल्टा y, और इधर इधर क्या आ जाएगा x डेल्टा x। इसी प्रकार फ्रॉम सेकेंड में फर्स्ट से भाग देने पर कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डेल्टा y, इधर क्या बचेगा x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। और दोनों तरफ क्या किए हैं, डेल्टा x से भाग देने पर और लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो लेने पर। देखिए डेल्टा x से यहाँ भाग दिया है कि नहीं दोनों तरफ, और क्या किए हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो लेने पर। और यहाँ पर बताएं डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स को मान लेना है क्या, डी वाई बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। और इधर तो यही रह जाएगा। और यहाँ पर y जो है क्या माने एफ एक्स, तो यहाँ पर y के जगह क्या बैठा दीजिएगा एफ एक्स, y के जगह पर एफ एक्स बैठा देना है। तो यहाँ पर इसको याद रखना है। इसको देखिए याद रखने का तरीका क्या है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो निकाले हैं, क्या निकालें, फंक्शन में वृद्धि, जो फंक्शन एफ एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पर फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, वृद्धि टेंस टू जीरो। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। देखिए एक रिमार्क लिख लीजिए पहले आप लोग। रिमार्क में आप लोग को लिख लेना है, कहीं पर भी इस तरह का लिखा रहे फंक्शन, इसको जो पढ़ने का तरीका है इसको पढ़िएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी शॉर्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पढ़ने का तरीका देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर देखिए कहीं पर इस तरह डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या है डी एक्स, इसको पढ़ने का तरीका है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसको शॉर्ट में लिखिएगा डब्लू और आर स्क्वायर टू टी ओ टू एक्स। ठीक है, इसको लिखने तरीका ये पहला हो गया। अगर यदि दूसरा नंबर कहीं पर भी आपको लिखा रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। और फिर याद रखना है आप लोग को डीसी कहीं पर लिखा रहे जिसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको क्या पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब कहीं पर भी आप लोग को डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स कहेगा इसका डिफरेंशिएशन, तो आप लोग क्या लिखिएगा, अभी बता चुके हैं लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, और वृद्धि टेंस टू जीरो। अब इसको जो है आप लोग जो है इसको याद रखना है आप लोग को, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या करके इसको हम यहाँ पर जो है फंक्शन में वृद्धि हम यहाँ पर मान लिए h, क्या वृद्धि कर रहे हैं h, वृद्धि h कर रहे हैं। यहाँ पर जो है डेल्टा x को हम h ले रहे हैं, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि यहाँ पर क्या है h, और वृद्धि टेंस टू जीरो। तो आप लोग को अब दिमाग में इसको इसी को याद रखना है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। क्या याद रखना है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच।
इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसी फार्मूला से हम जो है सबको प्रूफ करेंगे। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, फंक्शन में वृद्धि, फंक्शन जो है यानी जो फंक्शन क्या है एफ एक्स का फंक्शन में, उसमें वृद्धि किए हैं। वृद्धि क्या है, यहाँ पर डेल्टा एक्स था, यहाँ पर क्या किए हैं एच माइनस ओरिजिनल फंक्शन, माइनस क्या है ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, और वृद्धि टेंस टू जीरो। इसको क्या पढ़ते हैं, वृद्धि टेंस टू जीरो। यहाँ पर देखिए टेंस टू क्या है, एच टेंस टू एच है, यहाँ पर क्या है एच टेंस टू जीरो। वृद्धि क्या किए हैं एच एन है, तो यहाँ पर एच टेंस टू जीरो। इस प्रकार से आप लोग को पढ़ने का तरीका बता दिए। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप लोग को जो है टोटल फार्मूला को हम लिखने जा रहे हैं, आप लोग को ध्यान से देखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन जो है कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, यानी उसका आप लोग को फार्मूला को याद रखना है। डिफरेंशिएशन जिसका कि आप लोग को याद रखना है। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। इसको प्रूफ भी करेंगे। अभी पहले एक जगह सबको सीरियली एक जगह कर देते हैं, इसके बाद फिर आप लोग को याद भी रखना है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये सब याद रखना है आप लोग को, जितना भी है डिफरेंशिएशन का इसको याद रखना है। देखिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। क्या आता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, एक्स है नीचे में, तो यहाँ पर ध्यान से रखना है आप लोग को। दूसरा नंबर जो है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से कहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, क्या कहेगा कॉट एक्स, तो क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से 5 नंबर कहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, तो क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x। इसी प्रकार 6 नंबर कहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी प्रकार से 7 नंबर आप लोग को कहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन यही रह जाता है, ध्यान में रखना है। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में ई पावर एक्स ही होता है। और फिर 8 नंबर में याद रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ कहेगा लॉग एक्स, किसका कहेगा लॉग एक्स बेस टू द ई, लॉग एक्स बेस ई है, इसका डिफरेंशिएशन कहेगा तो क्या हो जाएगा 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, इसको याद रख लीजिए। फिर 9 नंबर जो है डिफरेंशिएशन ऑफ कहेगा x पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n x पावर n माइनस 1। यहाँ पर क्या लिखे हैं n आगे आ गया है, x पावर n माइनस 1, इसको याद रखना है। इसी प्रकार से 10 नंबर देखिए कहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या कहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा नंबर जो है डिफरेंशिएशन ऑफ कहेगा कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, तो क्या याद रखना है आप लोग को -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से 12 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ कहेगा टेन इनवर्स एक्स, तो क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स कहेगा
क्या हो जाता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 15 नंबर जो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाता है इसका -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतना का आप लोग लिखिए। देखिए आप लोग को ध्यान में रखना है, कहीं पर भी किताब में बुक में जो लिखा रहेगा सेक इनवर्स का 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस की जगह पर मॉड एक्स देगा, यहाँ पर एक्स की जगह क्या दे देगा मॉड एक्स। तो आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर मॉड भी हो सकता है, इसमें भी, इन दोनों में मॉड भी हो सकता है। तो आप लोग को इतना बात को याद रखना। देखिए याद करने का तरीका देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, इसमें माइनस हो जाता है। इसी प्रकार से जब इंटीग्रेशन बताएंगे तो आप लोग को उस वक्त भी बताएंगे, ध्यान में रखना है किस तरह से इसको डिफरेंशिएशन का 15 फार्मूला मोस्ट जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये सब। अगर याद नहीं रहेगा टोटल तो बनवे नहीं करें। जिस प्रकार से आप लोग को इंटर में जो पढ़े, सॉरी 10th में जो पढ़े थे आप लोग को, यानी कि कौन सा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे, उसके लिए फार्मूला सब जब तक याद नहीं रहता तो प्रूफ होता था, सवाल नहीं होता। तो उसी प्रकार से ये सब जो है एक तरह से फार्मूला का काम कर रहा है, फार्मूला है, तो इसको याद रखना है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ई पावर एक्स का यही रह जाता है ई पावर एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर कहेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1, इसमें माइनस हो जाता है। अब इंटीग्रेशन में बताएंगे, फिर इसी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है एक्स और एन प्लस 1/n+1। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का इनवर्स क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट माइनस हो जाता है इसमें, कॉसेक में 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या है सेक में, और फिर कॉसेक में क्या हो जाता है सिर्फ माइनस। देखिए इसमें दोनों एक ही है, साइन भी और कॉस भी एक ही है, सिर्फ इसमें माइनस लगा है, साइन में माइनस नहीं है, इसमें माइनस है। 10 में देखिए प्लस है, ये माइनस में है, दोनों एक ही है, लेकिन इसमें सिर्फ प्लस और माइनस में फॉर्मूला। फिर यहाँ पर भी प्लस में है तो क्या किस में है माइनस में है। तो इतना बात आप लोग को ध्यान रखना है। अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करेंगे टोटल को जितना भी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कैलकुलस का मेन पार्ट एक तरह से है ये सब, इस सब को ध्यान में आप लोग को जितना भी है याद रखना है। जब तक याद नहीं रहेगा तो फार्मूला बनेगा ही नहीं अच्छा से। तो यहाँ पर पहला नंबर हम प्रूव कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या है साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स, इसी को प्रूव करने जा रहे हैं। देखिएगा अभी एक फार्मूला बताए थे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, याद कीजिए क्या था एफ एक्स यानी फंक्शन में वृद्धि, यहाँ पर एच माने थे माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, और वृद्धि टेंस टू 0, इसको क्या पढ़ते हैं वृद्धि टेंस टू 0, फंक्शन में वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए हम LHS से चलेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या है यहाँ पर साइन एक्स का पहले निकाल रहे हैं साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे देखिए, तो फंक्शन में वृद्धि यानी फंक्शन में वृद्धि नहीं एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, एक्स में यहाँ वृद्धि किए हैं माइनस ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन यानी क्या साइन एक्स ही, ओरिजिनल फंक्शन क्या है साइन एक्स बटे वृद्धि, और वृद्धि टेंस टू 0, वृद्धि टेंस टू 0, आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक फार्मूला बताए थे साइन सी माइनस साइन डी का, तो याद कीजिए
हम फार्मूला बताए थे साइन सी माइनस साइन डी का क्या था, 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यही फार्मूला था साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला था। तो यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू बटे क्या है h, लिमिट h टेंस टू 0, इसको हल कीजिएगा 2, यहाँ पर x क्या हो जाएगा 2x cos 2x प्लस क्या हो जाएगा h बाय 2, और यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा h बाय 2, h बाय 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y कितना है h, y क्या है h है। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, 2 cos 2x प्लस h बाई 2, यहाँ पर जो है लिमिट h बाई 2 बाय हम h बाई 2, और यहाँ पर गुना कर दिए h बाई 2 से। देखिए तो यहाँ पर कर सकते हैं कि अपने मन से किए हैं, h बाई 2 से भाग दे दिए और यहाँ पर गुना कर दिए, बात बराबर हो गया। भाग देंगे तो गुना भी करना होगा हमको, और बटे नीचे में क्या है h, बटे क्या है h। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है फार्मूला देखिएगा, एक फार्मूला बन गया मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा h कैंसिल होगा और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, ऊपर है ये नीचे है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर एक फार्मूला बना, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1, क्या होता है 1, और यहाँ पर h का वैल्यू रख दीजिएगा, तो क्या बचेगा मेरा cos 2x प्लस 0 बटे 2 और इंटू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या बचा 1, ये तो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा cos, यहाँ पर 2x बटे 2, 2x बटे 2, और यहाँ पर तो 1 हो गया, यानी क्या आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा cos x, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x क्या आ गया cos x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x क्या आ गया cos x। देखिए तो आप लोग ध्यान से, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया cos x। आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फार्मूला लगाएं साइन c माइनस साइन d का क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यहाँ c इसको माने इसको d माने c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 बटे, और यहाँ पर 2 cos क्या है c, यहाँ पर इसको जुड़ जाएगा x क्या जाएगा 2x प्लस x बाई 2, और यहाँ पर क्या बचा h बाई 2, x कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर 2 cos 2x, यहाँ पर 2x है बाई 2, और यहाँ पर साइन h बाई 2, यहाँ पर अपने मन से डिवाइड किए हैं और मल्टीप्लाई किए हैं h बाई 2। तो यहाँ पर क्या कटेगा 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, h और h कट जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, ये तो फार्मूला से क्या हो जाता है 1 हो जाता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 होता है। इसके बाद यहाँ पर h का वैल्यू रख दिए, h टेंस टू लिमिट से आप लोग समझ रहे हैं, लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर 0 रख दिए, इसके बाद इसको हल कर दिए। ठीक है, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दूसरा नंबर जो है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x,
इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, डिफ्रेंशिएशन अब क्या है, कॉस एक्स। तो क्या बताए थे, फंक्शन में वृद्धि करना है, एक्स प्लस एच माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, और वृद्धि टेंस टू जीरो। ठीक है, वृद्धि टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरा फॉर्मूला में क्या होता है, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, यहाँ पर माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर माइनस में ही माइनस है, तो पहले यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए एक बार, इसके बाद फॉर्मूला लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ई आगे आ जाएगा कि नहीं, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच, और बाय कितना हो जाएगा, एच। ठीक है, बाय एच। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा, कौन सा फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाय टू, इन होता है डी माइनस सी बाय टू, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाय टू। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस यहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी, डी यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, डी यहाँ सी है बाई टू। इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू साइन एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस एच बाई टू साइन, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एच बाई टू। ठीक है, आगे हल कीजिएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू साइन 2x प्लस एच बाई टू, और यहाँ पर साइन उसी प्रकार से अभी जो किए थे पिछला सवाल में, h बाई टू से गुना और भाग करेंगे। नीचे में भी h था, सॉरी इसमें भी क्या था, h, ध्यान रखिएगा, इसमें भी क्या है, h है, ये ध्यान रखना है, भूल गए थे। तो यहाँ पर अब जो है फार्मूला देखिए, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा, इसको थीटा मान लीजिएगा, साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू क्या था, 1। तो यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एच एच कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ पर फार्मूला, यहाँ एच का वैल्यू 0 रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा 1, और यहाँ पर अब हल कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन, यहाँ पर 2x बाई टू, यानी 2 2 कैंसिल, क्या बचा, माइनस साइन x, यानी क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस x क्या आ गया, माइनस साइन x, माइनस साइन x। इसको याद रखना है। इसी प्रकार से और सब फार्मूला का प्रूफ करेंगे आप लोग, ध्यान से इसको, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए।